तो आदिवासी हाँ, का अब मतलब क्या हदीस होता है? सुनाइए, फिर मैं सवाल करूंगा। जंगल में रहते हैं जो झिंगा लैला हु करते ना वो। झींगा सोचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के सामने मुस्कुराता हुआ रहना सदका है। हम्म। मतलब इससे ऐसा सीखने का मिला मुझे। तो अब इसको समझते हुए ये बताओ कि ये दुरुस्त है कि नहीं, कजन भाई से मुस्कुराना, बात करना इस तरह से, ये जायज़ है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं? तुम्हारे पिछले बार मैंने समझाया था, उसको मद्देनजर रखते हुए इसको बताओ। मौलवी साहब उसको मम्मी पापा की अहमियत बताओ। मम्मी पापा के साथ भी बहुत गुस्सा आता है उसको। वबिल वालिदैनी ihसाना, ठीक है? माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान होता है पूरी जिंदगी में। समझे? जैसे बच्चे, छोटे बच्चे इस्तीजा कर देते हैं, तो माँ क्या करती हैं कि उनको सूखे पे सुलाती हैं, अपने गीले में सो जाती है ताकि वो बीमार ना हो। कभी पूरी ज़िंदगी में किताब कोई पढ़बे ना करिए, कभी आलिमा हाफ़िज़ा बनबे ना करिए। लेकिन अगर आप अपने बड़ों की या फिर अपने माँ-बाप की अगर इज़्ज़त करना आपको आता है, तो एक आलिमा और हाफ़िज़ा से बेहतर आप हो। तो अगर अच्छा बनना है अल्लाह की नज़र में, तो डिग्री नहीं चाहिए। अल्लाह को डिग्री से मतलब नहीं है ना? जो भी चीज़ आपको पता है उस पर अमल करना है। जो भी चीज़ आपने सीखा है उस पर अमल करना है। सर ढककर भी तपिया पलक दे अच्छा, पानी। अच्छा। हाँ, मतलब 2 ठो उसका साथ दे रही है, 2 ठो अदा कर दिया। अब बाकी कौन अदा करेगा? तू अदा करेगी क्या? हैं इनाया? राजस्थान से आकर तू अदा करेगी उसकी संगति? उसको कवर कर रही हो। कब गुजरात जाओगी? कब जाओगी? फलक इंग्लिश बताइए। दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। लाम अलिफ है तो रुका जाता है कि नहीं? नहीं हजरत। क्यों नहीं रुका जाता? मैंने आपको वीडियो भेज के समझाया था ना। हजरत क्योंकि मन हजरत मन पर वमन, मन पर कौन कहता हो? इदगाम। बताओ फलक, वीडियो चालू करो। हजरत इजहार। इन बच्चों को देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारी क्लास दूसरों की क्लास से बिल्कुल अलग है। हम बच्चों को हंसाते भी हैं ताकि क्लास में दिल लगे, इमोशनली समझाते भी हैं ताकि बच्चे अपनी माँ बाप की अहमियत समझ सके, और एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से पढ़ाते भी हैं ताकि कुरान और हदीस यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आसानी से जहन में उतर जाए। ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कारी आलिम के साथ साथ एक प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। बस यही वजह है कि मैं बच्चों के ज़हन को अच्छे से समझ पाता हूँ, फिर उनके ज़हन के हिसाब से उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबी में कदम ब कदम साथ देता हूँ। हमारी ये पढ़ाने का तरीका कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सब पढ़ाने के तरीके को डिज़ाइन किया गया है। मेरा मेन मकसद है कि आज की 99% नौजवान नस्लें बुरे रास्ते पर जा चुके हैं। अब उनको तो रोकना नामुमकिन जैसा है, लेकिन जो आने वाली नस्लें 15 साल से नीचे हैं, यानी 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको 100% बुराइयों से रोका जा सकता है। और उनको बुराइयों से रोकने का प्लान मैं खुद सालों से कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 100% प्लान तैयार हो चुका है। और कुछ महीनों से इस प्लान के हिसाब से हम बच्चों की तालीम और तरबियत करना भी स्टार्ट कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को लास्ट तक देखकर और हमारे यूट्यूब के दूसरे वीडियोज़ को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, दुनिया भी और आखिरत भी। यही हमारा मिशन है और यही हमारे एकेडमी की पहचान है। अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर अल्लाह और रसूल के और माँ-बाप के वफ़ादार होंगे या नहीं, तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से ही हमारे एकेडमी की अच्छी सोहबत में अपने बच्चों को रखकर बेफ़िक्र हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आदिवासी का मतलब क्या होता है? इनाया? जंगल में रहते हैं हाँ। जो झिंगा लैला हु करते ना वो। झींगा सोचा। चलो ठीक है। इसका मतलब ये आदिवासी तब ये फलक है, इसको पता है क्या करते हैं। तो हाँ, अब हदीस सुनाइए, फिर मैं सवाल करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत मैं अपनी तरीके से सुना सकती हूँ। हाँ, पहले हाँ, जैसे मन करे वैसे सुनाइए। जैसे हदीस को आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सेम-सेम सुनाना। बस बातें वो है एक्सप्लेन करना है।
तो रसूलुल्लाह अपने ज़ुबान सल्लल्लाहु में अलैहि चाहे सेम ज़ुबान में जैसे बताया गया वैसे या फिर अपनी ज़ुबान में बात वही निकल कर आनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अ अ, अपने भाई के सामने मुस्कुराता हुआ रहना सदका है। हुँ, मतलब इससे ऐसा सीखने का मिला मुझे कि अपने भाई के सामने देखते हैं ना तो हुँ, वो सदका है। हुँ। और भाई में तो कज़न भाई भी आते हैं, तो उनके सामने मुस्कुराना, हाँ। हैं? बताओ मैं पिछली बार समझाया था ना, कज़न भाई के बारे में समझाया था, सगे भाई के बारे में हाँ, समझाया था। तो सख्त उनके स उससे हाँ? सख्त उससे बात करनी कज़न हाँ, से तो भी। हाँ, यही समझाया था ना। तो अब इसको समझते हुए ये बताओ कि ये दुरुस्त है कि नहीं कज़न भाई से मुस्कुराना, बात करना इस तरह से? ये जायज़ है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं? तुम्हारे पिछली बार मैंने समझाया था उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको बताओ। अच्छा जायज़ तो नहीं है। हाँ, बस इतना समझ के काफ़ी है, यानी कि ये गुनाह है, हैं? कज़न भाई से या फिर कोई गाँव के हो, मोहल्ले के हो, ऐसे भाई से मुस्कुरा के बात करना, ठीक है? ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ठीक है? क्योंकि गैर महरम हो जाते हैं ये लोग। गैर महरम और महरम 2 तरह के लोग होते हैं। महरम अपने खुद के भाई हो गए, महरम में अपने अब्बू आ जाएँगे, मामू आ जाएँगे महरम में, ठीक है? चचा आ जाएँगे महरम में। लेकिन जो गैर महरम है, चचा के लड़के हो गए, बुआ, खाला-वाला के सबके लड़के हो गए, हैं? गाँव के अड़ोस-पड़ोस के, मोहल्ले के, ये सब गैर महरम आ जाएँगे। जितने भी गैर महरम हैं, दुकान वाले भी हैं, तो इनसे सख्ती से बात करनी है, मुस्कुराकर नहीं बात करनी है, ठीक है? लेडीज़ के लिए ये कानून है कि जेंट्स से सख्ती से बात करें और जेंट्स के लिए भी ये कानून है कि लेडीज़ से भी सख्ती होके बात करें। समझी? हाँ। तो अब इंग्लिश पूछ लें? गुस्से से ही बात करती हूँ। तुम्हारी अम्मी क्या कह रही हैं? सबके साथ गुस्से में ही बात करती हूँ। हाँ, मतलब गुस्से में नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा उनको फ्री नहीं हो जाना, उनके साथ फ्री नहीं हो जाना। ऐसा नहीं कि लगे कि भाई ये हमारे साथ एकदम कंफर्टेबल है, नहीं। है? मतलब को गुस्सा बहुत आता है। हाँ, हाँ, मतलब गुस्से से बात करो, मूड वैसे ही रखो, ठीक है? बाकी अपना सगे भाई हैं, इनसे अच्छे से बात करो। हाँ, अपने मामू से, नाना-नानी से, दादा-दादी से। जी, इतना समझो कि मुस्लिम में जिनके घर, ठीक है, जिनसे शादी जायज़ नहीं है, शादी नहीं हो सकती है, ठीक है, वो महरम में आ जाता है। जैसे मान के चलिए मामू से, है, मामू से शादी नहीं हो पाएगी, चाहे भांजा हो चाहे भांजी हो, जिससे शादी नहीं हो पाती है, जैसे घर में चचा हो गए, दादा-दादी हो गए, इनसे शादी जायज़ नहीं है, तो जितने भी लोग हैं ये लोग सब महरम आ जाते हैं। और जिनसे शादी के लिए मतलब गुंजाइश है कि इस्लाम में जायज़ है, जिनसे शादी हो सकती है, तो ये गैर महरम में आ जाते हैं। तो इनसे हम थोड़ा-सा सख्ती से, आपकी अम्मी बता रही है ना गुस्से से, उस तरह से बात करना है और लिमिट में, मतलब गुस्सा का मतलब ऐसे नहीं कि एकदम तोड़-फोड़ के, मार के, एकदम डाँट-वाँट के, ऐसे नहीं। मतलब एक लिमिट से कि सामने वाला को बुरा भी ना लगे और एकदम फ्री भी नहीं हो जाना है किसी के साथ, समझे? मौलवी साहब उसको मम्मी-पापा की अहमियत बताओ, मम्मी-पापा के साथ भी बहुत गुस्सा आता है उसको। वबिलवालिदैनि इहसाना, ठीक है? माँ-बाप का बहुत बड़ा एहसान होता है। पूरी ज़िंदगी में कितना भी आप माँ-बाप के लिए कर लो, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है? बताया गया है कि एक शख्स था, वो बोला कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम अपने अम्मी को अपने कंधे पर लेकर उम्रा हमने कराया। तो उन्होंने बोला कि क्या मेरे माँ का दूध का कर्ज़ अदा हो जाएगा? यानी कि माँ ने जो खिदमत की है हम पर, या फिर माँ का जो भी एहसान है, वो पूरा हो जाएगा? माँ का जो कर्ज़ है हम पर, वो पूरा हो जाएगा? तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आप सिर्फ़ एक बार जो माँ गीले बिस्तर पर सोकर ने आपको सूखे पर सुलाया था, उस एक सोने के बराबर भी आपका कर्ज़ पूरा नहीं हो पाएगा। समझे? जैसे बच्चे छोटे बच्चे इस्तिंजा कर देते हैं, तो माँ क्या करती हैं कि उनको सूखे पे सुलाती हैं, अपने गीले पे सो जाती है ताकि वो बीमार ना हो। है कि नहीं? होता है ना? तो उतना भी आप अदा नहीं कर पाएँगे, इतना बड़ा मतलब हज करा देंगे कंधे पे लेकर, यानी आपकी अगर माँ ज़ईफ़ हैं? तो हज भी इतना मेहनत से करा देंगे, तब भी आपका कर्ज़ अदा नहीं होता। आप सोच सकते हो कि कितना भी आप दुनिया भर के एहसान कर दो माँ-बाप पर, वो कर्ज़ अदा नहीं होता, ठीक है? इसका कोई लिमिट ही नहीं है। दुनिया में सारे लोगों का एहसान आप उतार दोगे, लेकिन माँ-बाप का एहसान कभी नहीं उतरता, कितना भी कर लीजिए, समझे? तो कैसे बात करना है? आपसे अच्छे से बात करना है, अच्छे से रहना है,
और आप क्या सीख रही हैं? इस्लाम सीख रही हैं, दीन सीख रही हैं ना? सिर्फ कोटा नहीं पूरा करना है कि हम इतनी किताबें पढ़ लेंगे, इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे, हाफ़िज़ा बन जाएँगे, ये बन जाएँगे, वो बन बड़े जाएँगे। तो अमल करे तो ऐसा। कोटा नहीं पूरा करना है, हमें अमल करना है। आप हुँ, कभी पूरी ज़िंदगी में किताब कोई पढ़बे ना करिए, कभी आलिमा, हाफ़िज़ा बनबे ना करिए। लेकिन अगर आप अपने बड़ों की या फिर अपने माँ-बाप की अगर इज़्ज़त करना आपको आता है, तो एक आलिमा और हाफ़िज़ा से बेहतर आप अगर एक जाहिला है जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी पढ़ा नहीं, ना नमाज़ पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, हालाँकि नमाज़ तो फ़र्ज़ है, ठीक है? नमाज़ का वो तो उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो हाफ़िज़ा है, आलिमा बनना ये फ़र्ज़ नहीं है, ये मुस्तहब है, सवाब का काम है। पढ़ेंगे, बनेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं बनेंगे तो कोई गुनाह नहीं, ठीक है? तो जो भी जितना भी बड़ा काम है, ठीक है? पढ़ाई में जितना भी बड़ा पोस्ट है, वो सब आप हासिल कर लो, ठीक है? एक आदमी अगर सब हासिल कर लेता है, दूसरा आदमी हाँ कुछ भी नहीं जी। हासिल करता है, हाँ, पढ़ाई के बोलो। मामले में। तो जो नहीं हासिल करेगा, ठीक है, वो भी अफ़ज़ल हो जाएगा अगर बड़ों की इज़्ज़त करता है और मोमिन भाई का ख़्याल रखता है और अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करता है, समझे? तो अगर अच्छा बनना है अल्लाह की नज़र में, तो डिग्री नहीं चाहिए, अल्लाह को डिग्री से मतलब नहीं है, हैं? जो भी चीज़ आपको पता है उस पर अमल करना है, जो भी चीज़ आपने सीखा है उस पर अमल करना है, समझे? जी। मतलब हाँ? अगली बार से शिकायत आएगी तो आपको प्रेम से समझना है, आप सब सख्ती से समझाएँगे, ठीक है? सख्ती से कैसे समझाते हैं पता है ना? हाँ। बताओ तो इनाया, याद दिलाओ। हाँ, ज़्यादा आसान है। जोर से बात करना या फिर चिल्ला के बात नहीं, करना। नहीं ऐसे नहीं, हम कैसे सख्ती से समझाएँगे? यहाँ से चिल्ला के बात करने में कोई फ़ायदा असर पड़बे नहीं करेगा। सख्ती का मतलब ये कि ऐसे राइट। वीडियो वीडियो कॉल पर उठ-बैठ कराएँगे और वीडियो बनाएँगे और यूट्यूब पर डालेंगे। जब लाखों लोग देखेंगे, जब बेइज़्ज़ती होगी, तब समझ में आएगा कि हाँ, माँ-बाप की इज़्ज़त ना करने का नतीजा क्या निकलता है। अल्लाह ताला दुनिया में भी ज़लील करता है और आखिरत में भी ज़लील करता है। हुँ। समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इनाया। तब पंजाब में बारिश हो रही है इनाया? नहीं तो सुबह हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। तो इंग्लिश पूछ लें? जी। पलक पानी पीने की सुन्नत मैंने बोला था ना याद करने के लिए। पलक बताइए आपने तरीके से पानी नहीं पिया। पानी पीने की वजह फुल पानी बा बैठ कर पीना चाहिए, हाँ, पानी उजाले में रख कर पीना चाहिए, पानी सीधा हाथ से पीना चाहिए, पानी से हाँ ढक तो कर आप पीना चाहिए, आपने सीधा हाथ पानी से पिया अभी? हज़रत सीधा हाथ से फ़ोन पकड़ा था तो तो ये उल्टा हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ा पाएगा क्या? सीधा हाथ बड़ा है, उल्टा हाथ छोटा है, ये नहीं पकड़ा पाएगा। हाँ, हज़रत मैं बताऊँ रुक जा 3 बताइए और बताओ? बिस्मिल्लाह बोल के पीना चाहिए। हाँ, हज़रत मुझे 10 आते हैं, 10 बता दूँ? हाँ बताओ 10 बता दो 4 हुआ है। पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी उजाले में देख कर पीना चाहिए, पानी सीधा हाथ से पीना चाहिए, पानी सर ढक कर पीना चाहिए, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, पानी पानी 3 सांस से पीना चाहिए। बोलिए सर ढक कर पीना चाहिए। पानी बोलिए ना, पानी 3 सांस से पीना चाहिए बोलिए अभी। पानी दोनों होठों को मिलाकर आहिस्ता-आहिस्ता पीना चाहिए। बचा हुआ पानी टपकने और गिराने से बचाना चाहिए। बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए। हुँ, तो इसमें से कितना सुन्नत अदा की है? खाली बैठ के पी है, बाकी कोई नहीं अदा की है। हाँ? बाकी कब अदा करेंगे? सर ढक के पिया है सर बस। ढक के भी तो पिया है। हाँ? सर ढक कर भी तो पिया है फलक ने अच्छा, पानी। अच्छा। हाँ, मतलब 2 ठो उसका साथ दे रही है, 2 ठो अदा कर दिया है। अब बाकी कौन अदा करेगा? तू अदा करेगी क्या? हैं, इनाया? राजस्थान से आकर तू अदा करेगी उसकी संगति? उसको कवर कर रही हो। तब गुजरात जाओगी, कब जाओगी? हाँ, फलक। तो आप जो चीज़ गुजरात है? सीखती है अभी हम अभी बताए हैं, गुजरात जाते हो? अभी समझा है? आप गुजरात जाते हो? गुजरात हम 3 साल रहे हैं, बहुत छोटे थे तब। ये हस्सान हस्सान के बराबर थे या हस्सान से छोटे थे। नहीं है। सूरत आते में नहीं थे गुजरात? अब नहीं, वहाँ हम लोग का घर और था, वो बेच-वेच दिए हैं। हमारे घर आना आए थे। हमारी ये नाना है, मैं मम्मी बोले। सूरत पता है? हाँ, 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 और सूरत में हम लोग का घर था, वो मेरे बेच-वेच फूफी के रहती है। हमारी फूफी रहती है उधर। अच्छा, अच्छा। तो अभी हम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में रहते मतलब हैं। यहाँ पे गुजरात आया था हमारे घर आना। अभी हाँ, ठीक है, कभी आया जाएगा तो आए वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन करते रहते हैं, बुलाते हैं, लेकिन अभी टाइम कहाँ मिलता है।
फिलहाल अभी हम लोग उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर में हैं। हम लोग तो का यहीं उत्तर का है। प्रदेश है। उत्तर हाँ। प्रदेश में दंगा होता है तभी। उत्तर प्रदेश में दंगा होता है। दंगा कहीं-कहीं जहाँ हिंदू का इलाका रहता है वहाँ होता है। हमारे उधर मुस्लिम की आबादी समझिए कि 80-85% है। तो हमारे जब तक होश है आज तक हमने 15-20 साल में कभी भी नहीं देखा कि इधर कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम वाला मामला हुआ। अभी बहुत चल रहा था ईद के दिन, इसलिए कि ईद के दिन बहुत दंगा करने वाले थे उत्तर हाँ, प्रदेश हाँ। में, इसलिए। हाँ, यूपी में होता है, यूपी में योगी जी का राज है ना, तो थोड़ा-सा हुँ। सख्ती है मुसलमानों पर, हाँ, एक तरफ़ा सख्ती है। हुँ। तो उम, उसमें क्या कर सकते हैं भाई, जब उसका राज रहता है अपना चलाता है, अपने हिसाब से। फलक इंग्लिश बताइए। हाँ, कभी हार मत मानिए, नेवर गिव अप। दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, ट्राई दूसरों टू हेल्प अदर्स। हुँ, अपने वक़्त की कदर कीजिए। वैल्यू योर टाइम। हुँ, सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। द प्रोसेसिंग टू लर्निंग एंड। नहीं, तुम बताओ इनाया? हज़रत मैं बताऊँ? हुँ, द प्रोसेस टू लर्निंग नेवर एंड्स। तुम बताओ पंजाब इनाया? हाँ, नेवर एंड हाँ। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेवर एंड। एंड्स नहीं होता, एंड्स। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेवर एंड्स। चलो फलक बताओ, हमेशा साफ-सुथरे रहो। ऑलवेज क्लीन टाइडी एंड क्लीन। चलो ठीक है, तो पेज शो करें? हाँ हज़रत जी। इनाया आपको भी कायदे कानून याद करवा दिया गया है। इनाया राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ और इनाया पंजाब। वीडियो ऑन करो, बंद ना कर लिया करो, है नहीं तो खेलोगी, हमको क्या पता है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा भी कुरान शरीफ आने वाला है सबक। शो कर रहा हूँ, इनाया राजस्थान और फलक। जब भी सवाल करूंगा तो दोनों में से देखते हैं कौन जल्दी बताता है कायदा कानून, क्योंकि दो आदमी को कायदा कानून याद करवा दिया गया है। बाकी लोग माइक बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। लाम अलिफ है तो रुका जाता है कि नहीं? नहीं हज़रत। क्यों नहीं रुका जाता? मैंने आपको वीडियो भेज के समझाया था ना। हज़रत क्योंकि बैठो और उठो वैसा। ये नहीं बैठो जब भी बैठो पूछे। मत। हाँ, जैसे कि बैठो मत हाँ, उठो। हाँ, जैसे कि बैठो हाँ, ये इस पे फिर कॉमा कर लेना है। हाँ, फिर करना है कि उठो। हुँ, बैठो मत उठो। बैठो कॉमा मत उठो। हुँ। ठीक है, तो पहले कभी भी हम पूछे ना कि लाम अलिफ पे क्यों नहीं रुकना है, तो पहले मिसाल नहीं देना। पहले आपको बोलना है कि माना बदल जाता है इसलिए नहीं रुका जाता है। हाँ। ठीक है? सिर्फ़ इतना बताना है, माना बदल जाता है। वो हमने आपको वीडियो भेज के जो समझाया था, बैठो, मत उठो और बैठो मत उठो। तो जब मैं बोलूँ समझाने के लिए तब बोलना है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मान के चलिए एक इंसान है, ठीक है? एक इंसान है, जैसे मान के चलो ये हस्सान है, ठीक है? अगर हस्सान को हम बोले 3 वर्ड है, पहला वर्ड है समझो कि ये बैठो वाला है, हमेशा याद रखना ये बैठो वाला है। दूसरा वाला क्या है? मत। उठो जी मत, मत। तीसरा वाला मत क्या है? हाँ, तीसरा वाला क्या है? उठो, ठीक है? बैठो मत उठो, याद रखना पहले वाला फिंगर में। बैठो। हाँ, बैठो था, फिर हाँ, मत बैठो उठो। के बाद मत रुको, था। रुको हम बता उसके रहे हैं, बाद रुको। तो पहले वाला में क्या करेंगे, सिर्फ़ एक के बारे में बोलेंगे, ठीक है? सिर्फ़ एक को बोलेंगे, बैठो वाला बोलेंगे, ठीक है? 2 को बाद में एक साथ में बोलेंगे। तो बोलेंगे बैठो, आसान क्या हो जाएँगे, बैठ जाएँगे, ठीक है? बोलूँगा हाँ, मत उठो, 2 को एक साथ में बोलूँगा मत उठो। ये 2 को एक साथ में बोलूँगा मत उठो, तो उठेंगे नहीं, आसान बैठ जाएँगे, समझे? और फिर ये पहले बार में एक ठो बोला था बैठो वाला, लेकिन अब क्या करूँगा, ये 2 एक साथ में बोलूँगा, बैठो मत को एक साथ में बोलूँगा। बैठो मत 2 को एक साथ में बोला और लास्ट में जो एक बचा है उठो, ये बोलूँगा बैठो मत। 2 को पहली बार में एक साथ में बोल दिया, लास्ट में एक छोड़ दिया था उठो। अब हस्सान क्या करेंगे, उठ जाएँगे, समझे? तो हाँ, इस तरह से वर्ड सब सेम है। मैंने बैठो मत उठो सेम वर्ड है,
लेकिन अगर पहले वर्ड पर हम रुक जाएँगे तो हस्सान बैठ जाएँगे और 2 को एक साथ पढ़ेंगे तो हस्सान खड़े हो जाएँगे। तो सेम वर्ड रहता है, फिर भी अगर हमारे सिर्फ़ साँस तोड़ने की वज़ह से, रुकने की वज़ह से माना पूरा बदल जा रहा है। एक बार हस्सान बैठ जा रहा है, एक बार हस्सान खड़े हो जा रहा है। ठीक है? सेम इसी तरह से कुरान शरीफ में भी होता है। तो ये यहाँ अगर हम शई पर साँस तोड़ देते हैं तो माना बदल जाएगा, फ़ौरन माना बदल जाएगा। जैसे अभी बैठना वाला, उठने वाला माना बदल रहा था, सेम वैसे ही माना बदल जाता है, शई पर अगर हम साँस तोड़ देंगे तो। इसीलिए हम क्या करते हैं, शई जहाँ भी लाम अलिफ आता है कुरान शरीफ में, वहाँ हम साँस नहीं तोड़ते हैं। आप पढ़ो, समझ गई ना? इस तरह से समझाना हाँ है फिंगर पर। मान के चलो अब हम तो लिख कर समझाए थे आपको समझाने के लिए, लेकिन अब आपको कहीं पेन ना मिले या फिर वैसे कॉमा वाला जो इंसान होबे ना करे कि समझे कॉमा क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए आपको 3 फिंगर्स को ऐसे दिखाकर ऐसे समझा देना है। ठीक है? सेम सेम वर्ड को कैसे-कैसे रुकेंगे, तो कैसे-कैसे माना बदल जाता है। समझी? हम्म, पढ़िए अला शैइन व हाँ हुम हाँ पढ़िए। وهم يتلو وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مثل قولهم बड़ा काफ निकालिए कौलिहिम। قولهم हुँ, فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وم- ومن क कायदा قبل बताओ यहाँ पर, वमन पर कौन कायदा होगा? इनाया? मन हजरत मन पर मन पर कौन कायदा होगा? इदगाम बताओ फलक, वीडियो चालू करो। हजरत इजहार हाँ, फलक सही बताई। ठीक है, आगे पढ़िए। वमन अज़लमु रुकेंगे मिम्मन नहीं ना, जब इज़हार होगा, इज़हार का माना होता है साफ-साफ पढ़ना, तो साफ-साफ पढ़िए। वमन अज़लमु, वमन रुकेंगे नहीं। वमन वमन अज़लमु। ومن أظلم हुँ, ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خربه खराबिहा। जब भी خرابه जब भी ज़बर के साथ अलिफ आए तो पढ़ेंगे, अलिफ गायब नहीं होगा।